हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक नई मूवी इंडिया में उसका ट्रेलर आया है, धुरंधर। और सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक की जा रही है, और दोनों जाने क्रिटिक की जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। पाकिस्तान में क्रिटिक इसलिए हो रही है उस फिल्म की क्योंकि जो स्टोरी है, उसका प्लॉट पाकिस्तान की पाकिस्तान की ओरिजिनल स्टोरी से, ओरिजिनल ओरिजिनल पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो से कॉपी किया गया है। और उसको बहुत ज़्यादा इंसाइट किया गया, बहुत ज़्यादा उसको प्लेजराइज किया गया, और बहुत ज़्यादा उसको एक ऐसी लाइट में शो किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटिंग बनाने की कोशिश की गई है, जबकि वो इतना है भी नहीं। यानी उसके बारे में ये कहा जाना लियारी गैंग वॉर्स और ग्लोबल वॉर जोन, यानी एक लोकल वॉर जोन है, उसको ग्लोबल वॉर जोन के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि जानबूझकर बिला वजह उसकी हाइप बनाई जा रही है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बेचा बेचा जा सके, बल्कि जो दिखाने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती, उसको उस नैरेटिव को हवा दी जा सके, जबकि उस स्टोरी में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। और हम जानते हैं कि किस मूवी की कॉपी की जा रही है, क्यों एक हाइप जबरदस्ती बनाई जा रही है। लेकिन जिस मूवी की कॉपी, मैं एनिमल मूवी की बात कर रहा हूँ, उस मूवी की अपनी एक हाइप थी। अब वो हाइप ऐसी थी, उस हाइप की नेचर ऐसी थी कि उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो ओरिजिनल स्टोरी थी, यानी कि उसमें ओरिजिनलिटी थी। जो डायरेक्टर दिखाना चाहता था वो अपनी क्रिएटिविटी से वो काम ला रहा था। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं, इस फिल्म में कॉपी की गया है। एक हाइप को कॉपी किया गया और स्टोरी को कॉपी किया गया है। और जो नेचर है फिल्म की, जो चीज दिखाई जा रही है, या दिखाना चाहता है एक डायरेक्टर, और जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाना चाहता है, जिस तरह के उनका डायलॉग है, जिस तरह वो अनफोल्ड हो रहे हैं एक सिनेरियो में, वो सब चीजें हाइप समेत कॉपी की जा रही हैं। तो एक तो इस पे ये क्रिटिक बनती है कि कॉपी की जा रही है और ओरिजिनलिटी नहीं है उसमें, थॉट की ओरिजिनलिटी नहीं है। सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी के लिहाज से भी उसको कॉपी किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि कमर्शियली एक हाइप को, एक मूवी की हाइप जो पहले बन चुकी थी, उस हाइप को आप उठा के अपनी फिल्म में शामिल कर रहे हैं। और फिर ये कि आप उस कहानी की हाइप के अलावा उस कहानी को भी, उसकी नेचर को अपनी कहानी में मिला रहे हैं। तो एक तो इसका ये क्रिटिक इसकी ये बनती है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानियों ने जो इस तरह इसको, इस पे इस बात को हवा देनी शुरू की है, इस पे बात करना शुरू की है, और कह रहे हैं कि जैसे हमारी स्टोरी है, हमारे साथ ऑब्सेस्ड हैं इंडिया वाले और इंडियन इंडस्ट्री, और हमारी कहानी को पसंद कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो उनकी क्रिटिक बनती है कि उनको बिला वजह एक फजूल स्टोरी को यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो पाकिस्तानियों को मौका मिल गया है कहने का कि हम लोग बड़े ख़ास हैं, हमसे ऑब्सेस्ड हैं और हमारी कहानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑब्सेस्ड नहीं है। वहाँ पे इंडिया में एक क्राइसिस चल रहा है क्रिएटिविटी का, और कमर्शियलिटी का। उनको कोई ऐसी चीज मिल ही नहीं रही कि जिसको वो क्रिएटिविटी के लिहाज से या कमर्शियल पर्पसेस के लिए अवाम में बेच सकें, उसको सेल कर सकें। उनके पास ना थॉट है, ओरिजिनलिटी है, ना कोई आइडिया है, और ना ही उनके पास कमर्शियलिटी है। किसी भी एस्पेक्ट में उनको अभी कामयाबी नहीं है। वो हर एस्पेक्ट में, क्रिएटिविटी हो चाहे वो कमर्शियल पर्पस हो, हर एस्पेक्ट में वो मार खा रहे हैं। उनका एक अलग क्राइसिस चल रहा है, और उस क्राइसिस की वजह से, उस क्राइसिस का असर ये नजर आता है कि वो पाकिस्तान से एक स्टोरी उठा रहे हैं, पाकिस्तान की स्टोरी। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वो हमारे साथ ऑब्सेस्ड हैं। उन्हें बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में ऑब्सेशन हमें है, पाकिस्तानियों को है, जो बिला वजह ये बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ऑब्सेस्ड हैं, जबकि उसकी कोई खास वजह नहीं। आपके साथ क्यों ऑब्सेस्ड होंगे वो? क्यों आपने अपने आप को अब तक ये गलत फहमियाँ दी हैं, फिर आप कहते हैं कि हाँ, हमारी हिस्ट्री गलत है, हमें गलत पढ़ाया गया है। अगर आप ये बातें भी करते हैं तो फिर अभी तक आप में उन बातों का असर क्यों है? उन गलत बयानियों का, ना सिर्फ गलत बयानी बल्कि बयानियों का भी। क्यों कोई आपसे ऑब्सेस्ड होगा बिला वजह? अपने आप को बीच में शामिल कर रहे हैं। और एक और बात सुनने को मिली सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ये चर्चा की जा रही है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। अरे भाई, कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो, क्या बातें कर रहे हो? वो लोग
तुम्हें कूल बना के दिखा रहे हैं कि तुम लोगों की स्टोरी बहुत ज्यादा कूल है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, माचो, मैस्कुलिनिटी, इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा हाइप करके वो दिखा रहे हैं। वो कूल अंदाज में दिखा रहे हैं, इतने अच्छे अंदाज से तुम लोगों ने भी नहीं दिखाया अपने कैरेक्टर्स को जिस तरह उन्होंने दिखाया। राइट। वो जिस तरह खून के छींटे आंखों पे दिखाए हैं, जिस तरह अग्रेसिव और जिस तरह गुस्सीला और खूंखार किस्म के कैरेक्टर्स दिखाए हैं, इतने वो रियल लाइफ में भी नहीं थे मेरे ख्याल में। या जिस हद तक भी हों, लेकिन इस हद तक नहीं थे जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है। और वो बेचने के लिए उन्होंने किया है। वो कभी भी प्रोपागेंडा को नहीं बेच पाएंगे। वो उस चीज को बेच पाएंगे जो लोगों को पसंद आए, जो दिखने में अच्छी हो। उन्होंने अच्छा दिखाया है। तो पहले तो ये समझ लो, चीजों को समझना सीख लो पहले। कोई प्रोपागेंडा नहीं किया उन लोगों ने, बल्कि तुम लोगों की तुम्हारी कहानी को बहुत 10x बहुत ज्यादा बेहतर करके दिखाया, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने नेरेटिव से। जिस तरह स्टोरी को नरेट किया है, जिस तरह डायरेक्ट किया है डायरेक्टर ने, और जिस तरह कास्टिंग की है खास कैरेक्टर्स की, उन कैरेक्टर्स को मजीद उभारने के लिए, मजीद अच्छे से दिखाने के लिए। तो इस हवाले से उनका शुक्रिया अदा करो। उनके क्रिएटिविटी का जो फुकदान है, वहां पे जो क्राइसिस चल रहा है क्रिएटिविटी का, कमर्शियलिटी का, उसका फायदा एक तरह से आपको इस तरह हुआ है कि आपको थोड़ा सा बेहतर करके दिखाया गया है कि आप बड़ी जैसी कोई चीज हैं, लेकिन आप नहीं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अलाउड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अपने आप पे क्रिटिक करनी चाहिए कि आप लोग कितने पानी में, अपने आप को खाम का हवा में ना उछालें। और फिर ये बात सुनने को मिली कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अरे भाई, मुसलमानों के खिलाफ पहले प्रोपेगेंडा किया गया, इसकी भी बात की जा रही है। कब किया गया प्रोपेगेंडा? यानी बहुत सारी फिल्मों का हवाला दिया गया, और मुझे उनमें से नाम भी याद नहीं कुछ फिल्मों के। इतना टाइम नहीं है कि फिल्में देखी जाएं। अगरचे कुछ अच्छी हो, कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट के लिहाज से अच्छी हो, जिस पर बात की जा सके, जिसे डिस्कस किया जा सके, वो देख लेते हैं कभी कभार। लेकिन जिन फिल्मों के नाम थे, उनमें से एक नाम मुझे याद रह गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम से एक फिल्म थी। उसमें दिखाया गया कि एक कोई कैरेक्टर था, मकसूद चपड़ासी नाम था उसका। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यही लफ्ज था वो। तो मकसूद चपरासी कहा गया कि मुसलमान को जबरदस्ती चपरासी दिखाया गया है। अरे भाई, फिल्मों में जबरदस्ती हर चीज घुसाई नहीं जा सकती, हर चीज जबरदस्ती नरेट नहीं की जा सकती। ज्यादातर चीजें 60 to 70% जो फिल्म होती है उसमें सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, और अनकॉन्शियसली होती है, डायरेक्टर की तरफ से और राइटर की तरफ से। और इंडियन रियलिटी ये है कि वहां पर मुसलमान मार्जिनलाइज्ड हैं। उनके पास जो ऑक्यूपेशंस हैं वो बहुत ही कम हैं, बहुत कम हैं, और बहुत ऐसे कामों की हैं जो कि रिस्पेक्टेड नहीं है, जिनकी अच्छी रिप्यूट नहीं है। बल्कि ये तो क्रिटिकल फैक्टर है, इस पर डिबेट की जा सकती है। यार ये इंडियन रियलिटी है, वो सिनेमा में रिफ्लेक्ट हो रही है। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि वहां पे जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको इस तरह उजागर किया जा रहा है कि मुसलमानों के पास ये ऑक्यूपेशन, उनको हक मिलना चाहिए। आप लोग किस तरह चीजों को समझते हैं? यू डोंट हैव एनी सेंस टू रिलेट एनी कॉन्सेप्ट और एनी इशू। कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया मुसलमानों के खिलाफ। और फिर लास्ट पॉइंट, जो प्रोपेगेंडा वाली बात है, कि मुसलमानों को टेररिस्ट बना के दिखाया जाता है। आपने कभी सुना है कि कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट हो, किसी और मजहब का टेररिस्ट हो? होते हैं। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान जो है वो टेररिस्ट होता है। मजहब से किसी टेररिस्ट का ताल्लुक नहीं है। कोई भी इंसान टेररिस्ट हो सकता है। लेकिन ये कहना कि एक खास मजहब को उठा के उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये टेररिस्ट है, भाई आप बात सुने। जितने भी हमें अभी टेररिस्ट देखने को मिल रहे हैं, वो कौन है? इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान है इसलिए टेररिस्ट हैं, और इसलिए वो उनको ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जो सोसाइटी में हो रहा होता है, नजर आ रहा होता है, उसी को कहानी की शक्ल में दिखाया जाता है। किसी को नहीं पता होता कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली लिखते हैं। मैं कोई भी बात करूंगा सोसाइटी से उठा दूंगा ना। मैं मार्स मरीज की बात तो नहीं करूंगा। मुझे कुछ दिखाना है तो आसपास की जो सोसाइटी में मुझे दिखाना है, वो सोसाइटी से जो मैं चीजें उठाऊंगा वो वही होंगी जो हो रही हैं। अब मैं उनको अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकता, मुझे वैसे ही दिखाना है। तो कोई उनका ताल्लुक नहीं था आपको गलत दिखाने से। अनफॉर्चुनेटली एक खास टाइम में, एक खास टाइम एंड स्पेस में जो लोग सामने आए ये चीजें करते हुए, हालांकि मुसलमानों को बैक करने वाले अमेरिकन थे और ये सारे लोग थे, उसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान अकेले नहीं कर सकते थे, उनको भड़काया गया, उनको मजबूर किया गया, और उसमें सबसे बड़ा हाथ बड़ी ताकतों का है। लेकिन इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अब जो मुसलमानों को इस तरह दिखाया गया,
वो एक खास रियलिटी है, वो एक खास टाइम एंड स्पेस की रियलिटी है कि अगर एक मुसलमान को दिखाया जा रहा है कि वो एक लो ऑक्यूपेशन से ताल्लुक रखता है, तो वो उस टाइम एंड स्पेस की रियलिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जबरदस्ती कैरेक्टर को गुजार रहे हैं उसमें। आप इस चीज को समझें। हाँ, इस पे बात की जा सकती है कि मुसलमानों को क्यों टेररिस्ट दिखाया जा रहा है, क्यों जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। ये गलत बात है, लेकिन इंडिया में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जहाँ पे इस पे बात की गई है कि आप मुसलमानों को टेररिस्ट जबरदस्ती नहीं कह सकते। माय नेम इज खान एक ऐसी फिल्म है जिसमें इस बारे में बात की गई है। तो आप वो चीजें तो आपको याद नहीं रहती, आपको नेगेटिव चीजें याद रहती हैं। और वो भी वो जिनका कोई जवाब नहीं है। वो भी एक रियलिटी है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है हमारे सोशल सिनेरियो की कि मुसलमान ही टेररिस्ट है, तो इस पर वहां पे एक नैरेटिव बनाया गया और एक कैरेक्टर को जबरदस्ती बनाया गया ताकि सच को दिखाया जा सके। तो ये भी चीजें हैं, इस पे भी आप गौर कर सकते हैं।